हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, 8वां करेंगे। और इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो अवश्य देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस परीक्षा के लिए जो आपकी परीक्षा आ रही है और आपकी यूपी टेट, सी टेट, हर परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में संभवतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है। ठीक है, क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत है, यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। यानी बलबन जो था क्या था, इल्वरी तुर्क था। और बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता रहा और उसने एक नए राजवंश जिसे बलबनी वंश कहा जाता है उसकी स्थापना भी की थी। और अपनी योग्यता के कारण ही रजिया सुल्तान के समय में अमीर शिकार, अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर हाजिब और मुजुद्दीन बहराम शाह के समय अमीर आखुर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का यह केंद्र बना था। तो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन है यानी समन्वय है। मुगल वास्तुशास्त्र, इस्लामी गंधार तुर्की अरबी, बी है इस्लामी गोथिक भारतीय सीरियाई, सी है सार्की इस्लामी अरबी बैराक और डी है इस्लामी फारसी तुर्की हिंदू। और सेकंड ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लामी फारसी तुर्की और हिंदू। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका समन्वय है मुगल वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट है, शेखपुरा मीनार की योजना जो अकबर के शासन काल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, हिरन मीनार। क्या क्या पूछा, हिरन मीनार तो कहाँ पे स्थित है। फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा, सिकंदरा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। हिरन मीनार जो है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है ये फतेहपुर सीकरी, वहां पे स्थित है। और इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हिरन के नाम पर बनवाया था। किसने बनवाया था इसे, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मोहम्मद आरिफ तारीख अकबर शाही, इनायतुल्लाह तारीख अकबरनामा, अबुल फजल ताबकाते अकबरी और अब्दुल कादिर बदानी मुंतकाब उत तवारीख। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अबुल फजल की ताबकाते अकबरी नहीं है। इसके तो लेखक कौन थे, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, कौन थे, निजामुद्दीन अहमद थे इसके। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि अबुल फजल की जो है वो अकबरनामा है, इनकी बुक आईने अकबरी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदना मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है। यूं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, राम राजा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, अलासानी पेदन्ना मनु रचित। ठीक है, मनुचरित की रचना, मनुचरित की रचना की। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय जो थे तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से इन्होंने जो है मुक्त किया था और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं के लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था। और पेदन्ना जो थे वो महान कवि थे तेलुगु के, जो इनके कृष्णदेव राय के दरबारी थे जो उसमें कवि थे उनमें ये भी थे और इन्होंने इसकी रचना की थी मनुचरित की। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड के लेखकों और दिल्ली सल्तनत पर लिखी गई पुस्तकों की सूची। सेकंड का मिलान करना हमें, मिनहाजुस सिराज जुजानी, ताबकाते नासरी, कल्याण सिंह आशिक, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, खुलातु तवारीख, शम्स सिराफ जो है अफीफ, तारीख फिरोज शाही।
और 6 क्वेश्चन का जो सही सुमेलन हो जाएगा मिनहाज सिराज जानी ताबकाते नासरी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कल्याण सिंह आशिक खुलासत उत्तवारीख, थर्ड से जियाउद्दीन बर्नी की जो है पुस्तक तारीख फिरोज शाही, और शम्स सिराव हफीफ इनका है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। यानी दोनों की ये फिरोज शाही बुक जो है दोनों ने इसे लिखी हुई है, ठीक है। और खुलासत उत तवारीख जो है सुजान राय भंडारी की है, खुलासत उत तवारीख, ठीक है। और इस तरीके से जो 6 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मिलान हो जाएगा, इसका हमारा मिलान होगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 बी का 3 और सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए, जहांपना, सीरी, तुगलकाबाद, खिजराबाद और निम्नलिखित में कौन सा क्रम उनकी स्थापना के सही कालक्रम को दर्शाते हैं, यानी पहले किसकी स्थापना हुई थी। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 7th का डी, यानी सेकेंड पहले सीरी, ठीक है, सीरी। और दिल्ली का जो ये नगर है ये सब, सीरी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी 1303 में, ठीक है। किसने की थी इसकी स्थापना, 1303 में की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन ने की थी इसकी स्थापना। और उसके बाद है दूसरा तुगलकाबाद की किसने की थी, गैसुद्दीन तुगलक ने, और तुगलक ने की थी, ये की थी 1320 ईस्वी में। उसके बाद है जहांपना नगर, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी के बीच की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद है खिजराबाद शहर की स्थापना जो खिज्र खान ने की थी 1414 से 1421 के बीच, ठीक है, 1414 से ये 1421 के बीच, ठीक है, ये की थी। इस तरीके से राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी, अष्टभुजाकार, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और 8 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लोधी, ठीक है, लोधी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। और 9th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1290 में, ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह 1290। उसके बाद बाजार नियंत्रण नीति ये कब हुई थी, अलाउद्दीन द्वारा लागू की गई थी 1296 से 1316, ठीक है, 1296 से 1316। उसके बाद है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया है, 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, 1328 से 30 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है तैमूर का आक्रमण जो 1398 ईस्वी, ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, और इस तरीके से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था, सैयद, पीर, उलेमा, खलीफा। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उलेमा। उलेमा जो थे वो सबसे जो है प्रभावशाली वर्ग था उलेमा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ, रुद्रचंद्र, बाज बहादुर चंद्र, ज्ञानचंद, कीर्तिचंद। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट है बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गीय। और बी है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, नया अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों में से आगे बढ़ने वाला अभिजात वर्ग। सी है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग, कुलीन वर्गों के व्यक्ति। डी है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, नया अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के समूह। और 12th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और कुलीन वर्गों के नवोदित
वर्गी। 13 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तेलंगाना, गोवा, मुदगल का दुर्ग, रायचूर, दोआब। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है रायचूर, दोआब। ठीक है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य जो है शत्रुता संबंधित क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की जो मध्य स्थित था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां थी जो दक्षिण भारत की, तो उसमें जो स्थान था दोनों के बीच, क्योंकि दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे दोआब कहा जाता है, तो उनके बीच का यह स्थान था जो प्रसिद्ध रायचूर दोआब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी ठेका, इजारा, जब्ती, कनकूत। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इजारा। जो भू राजस्व वसूली के लिए ठेका दिए जाने की प्रथा थी उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था इजारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे दासों का बहुत शौक था और उसके दासों की संख्या जो है 1,80,000 तक पहुंच गई थी, और इसने दासों के लिए ही दीवाने बंदगान नामक जो है ये स्थापित किया था विभाग। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम को अभिकथन और तर्क दिया गया, तो हम तर्क पढ़ते हैं और अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। आर है, राजा का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल जो है हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना न था। और कूट क्या सही है? 16 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी ए तो सही है लेकिन आर क्या है, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, शेरशाह के शासन के समय में किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवाने वजारत, दीवाने आरी, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दीवाने वजारत। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची से मुगल नीति के तत्वों की पहचान कीजिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राजतंत्री शासन व्यवस्था, वंशवादी शासन व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी, राजतंत्री शासन व्यवस्था, वंशवादी शासन व्यवस्था और जागीरदारी शासन व्यवस्था, जागीरदारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? खाने समान, मीर बख्शी, दीवाने अशरफ, सदरुल सुदूर। और 19 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दीवाने अशरफ। ठीक है, 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया गया था और यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था। किसका प्रमुख होता था? वित्त विभाग का ये प्रमुख होता था। ठीक है, वित्त विभाग का क्या होता था? प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, ससगनी चांदी का एक छोटा सा सिक्का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बराबर था किसके? 4 जीतल के, 6 जीतल, 8 जीतल, 10 जीतल के। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने बराबर था ये? 6 जीतल के बराबर होता था, ससगनी चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? क्या है? तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे। सेकंड है, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे। थर्ड है, ये चौधरियों और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे और जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। और फोर्थ है, चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी देते थे। और तो 21 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विकल्प जो है क्या हो जाएंगे? सेकंड और फोर्थ। ये सही क्या पूछा है? इसमें सही नहीं है, इस चीज का ध्यान देना आपको। तो ये क्या है? सेकंड सही नहीं है और फोर्थ सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, ऑप्शन राइट डी। नेक्स्ट है, मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और 22 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? ठीक है, क्या पूछा? असत्य पूछा है। भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, भूमि की पैमाइश करवाई,
दिल्ली के पुराने किले में किला कुहना मस्जिद का निर्माण कराया। सासाराम शहर में एक किले का निर्माण कराया। और 23 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, असत्य है। उसने सासाराम बिहार में एक किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने सासाराम बिहार में क्या किया था, स्वयं का मकबरा बनवाया था। इसने क्या किया था, एक मकबरा बनवाया था सासाराम बिहार में, वहीं पे इसका मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 1/2, 1/3, 2/5 या 1/। शिवाजी के समय की बात पूछी गई है। और 24 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी 2/5। भूमि राजस्व की जो दर थी क्या थी, वो 2/5। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। करोड़ी, मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी, खालिसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। तरफदार, बहमनी साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदार, पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करोड़ी क्या होता था, मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी। खालिसा क्या होता था, वह भूमि क्षेत्र जिसका सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है तरफदार, बहमनी साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदार। उसके बाद है पैबाकी, मनसबदारों को देने हेतु सुरक्षित जमीन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्योंकि ये राजस्व का जागीर में आवंटन है। और पैबाकी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो मनसबदार होते थे उनको जमीन दी जाती थी। मनसब एक पद होता था, तो ये है मनसबदारों। ठीक है, मनसबदारों को जो जमीन देती थी, सुरक्षित जमीन दी जाती थी वो थी। ठीक है, इसका संबंध इससे है। तो ये है ऑप्शन सही नहीं, सुमेलित नहीं है पैबाकी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। और उसके बाद है अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। और कौन से सही है इसमें से 26 क्वेश्चन में से, और राइट ऑप्शन क्या है हमारा डी। एक तो पहला सही है और ये सही है क्योंकि इसने जो अकबर ने 1564 में जजिया कर लागू किया, जो है समाप्त किया था। और दूसरा है ये ऑप्शन, इसने फिर जब समाप्त कर दिया था अकबर ने, तो इसने फिर से लागू किया था 1679 ईस्वी में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट है, वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। रामानंद, सूरदास, कबीर, बल्लभाचार। और 27 का राइट ऑप्शन रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या निजामुद्दीन औलिया। 28 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। और मैंने पहले की भी वीडियो डाली हुई है भक्ति काल पे, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाएं और उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं। मनोहर, दौलत, केशव दास, बसावन। और 29 का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ए बी सी। मनोहर भी, दौलत भी और केशव दास भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसे उस समय का कुतुब कहा गया। शेख निजामुद्दीन औलिया को, अमीर खुसरो को, शाह मोहम्मद गौस को, शेख सलीम चिश्ती को। उस समय का क्या कहा गया, कुतुब कहा गया। और 30 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाह मोहम्मद गौस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वह कौन था। बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत। और 31 का राइट ऑप्शन डी, दसवंत। दसवंत भी अकबर के समय में एक महान चित्रकार था और कुशल चित्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ
क्या है? सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ पूछा है। विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, जमींदार का क्षेत्र। 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक क्षेत्र। विलायत का सूफी शब्दावली, सूफी शब्दावली जो है उसमें क्या है? विलायत का अर्थ उसका है आध्यात्मिक क्षेत्र, और या क्या है कि निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है इसका संबंध। और जहां सूफी संत क्या है? आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अथवा जहां वे साधात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है। और इनके जो सूफियों के निवास स्थल थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था खान का। ठीक है, निवास स्थल जहां ये निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी। और 33 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। 34 क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम था हाजी बेगम, रशीदी बेगम, मेहरू सिन्हा, अर्जुमंद बानो बेगम। और 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेहरू सिन्हा। नूरजहां जहां जो थी उसका वास्तविक नाम मेहरू सिन्हा था, और वो मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। और 1611 में जहांगीर ने इससे विवाह किया था। कब किया था? 1611 ईस्वी में। ठीक है। और उसे नूर महल की उपाधि भी दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। और 35 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।